about education, क्योंकि हर एक छोटा से छोटा, एक बड़ा से बड़ा, हर इंसान को एजुकेशन की जरूरत है। लेकिन क्या जो मुझे एजुकेशन चाहिए वो सच में मुझे मिल पा रहा है? हम आपसे बात करने वाले हैं कि हम एजुकेशन की ही बात क्यों कर रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इतना एजुकेशन का। तो मैं इतना ही बोलूंगा कि जैसे हम बोलते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस पाए जाते हैं इस प्लेनेट पे, लेकिन एक जो एजुकेशन है वही हमें अलग करता है। सो एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो विदाउट डिले मैं एक छोटी सी कहानी से स्टार्ट करने वाला हूँ, और ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो बिल्कुल विलेज लेवल से बिलोंग करता है, तो कुछ बड़ा करना चाहता है। उसकी एक ख्वाहिश है कि वो जिस गांव में रहता है वहां से निकल के एक कुछ बड़े लेवल पे जाए और कुछ ऐसा करे ताकि उसके गांव, उसके समाज, उसके देश के लिए कुछ कर पाए। और उसकी जो एक जुनून थी तमाम बाधाओं को दूर करते हुए कि वो कुछ बनना चाहता था, और बेसिकली उसकी चाहत थी कि वो इंजीनियर बनना चाहता था। वो गांव में रहता था लेकिन फिर भी उसकी चाहत थी कि वो इंजीनियर बने। और बच्चा कोशिश करता है, 10th पास करता है, 12th पास करता है, लेकिन उसके बाद भी समस्या आती है, इंजीनियर बनना तो चाहता है लेकिन क्या उसके पास उतने पैसे हैं कि वो बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर वो अपने सपनों को पूरा कर सकता है? क्योंकि आईआईटी जैसे इंजीनियरिंग तक जाने के लिए ज्यादा अमाउंट में पैसे की जरूरत होती है। अब मैंने जो उसके इलाके में ऐसे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं थे जहां से अपने वो ख्वाब को पूरा कर सकता था, लेकिन ख्वाब को पूरा करना था। वो बच्चा अपने पेरेंट्स से बोलता है, पापा मुझे आईआईटी क्रैक करना है, मुझे कोटा जाना है। अब ये जो डिसीजन उस बच्चे का था, कितना टफ डिसीजन था, क्योंकि वह एक ऐसे फैमिली में जन्मा है जहां पे आईआईटी, एनआईटी, इंजीनियर्स, डॉक्टर की बात जो हमें कुछ सपना जैसा लगता है, सपना के छोड़कर कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी इस सपना को साकार बनाने के लिए उसके पेरेंट्स बोलते हैं, चल मैं क्या कर सकता हूँ तेरे लिए। तो बोलता है, पापा खेत बेच दीजिए, अगर आप खेत बेच देंगे तो शायद मिल सकती है। और उसके पेरेंट्स बिना एक सेकंड सोचे कि आगे क्या होगा, वो खेत बेच डालते हैं। और खेत बेचकर हाई फीस, 2-2.5 लाख रुपए जो भी फीस होती है उसे तोता बेचते हैं, और वो पढ़ाई भी करता है। लेकिन क्या होता है, आईटी में सक्सेस नहीं हो पाता है 15 मार्क्स से। अब उसके सामने, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और लगता है कि बस लाइफ यहीं पे रुक गई है, अब आगे कुछ हो ही नहीं सकता। और वो जो बच्चा है कोई और नहीं है, तो आपके सामने बोल रहा है डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जैसे करिए। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, एक जो टर्निंग पॉइंट थी मेरी लाइफ की, जब मैंने अपना रोल नंबर एंटर किया, कांपते हुए हाथ से मैं सोच रहा था सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, इतना अच्छा से पढ़ाई किया है। लेकिन यकीन मानिए, स्क्रीन पे आया, यू आर नॉट क्वालिफाइड। दुनिया का सबसे बड़ा जो पहाड़ हो सकता था, एवरेस्ट की चोटी से भी बड़ा, वो मेरे ऊपर टूट चुका था और वो मैं ही फील कर सकता था। किसी भी प्रकार से मैं घर तक पहुंचा, लेकिन घर तक नहीं पहुंच पाया। रास्ते में बिजली की तार की जो कंपनी होती है 11,000 वोल्टेज का, उसके ऊपर चढ़ गया। डिफरेंस सिर्फ इतना था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं घर गया तो गांव वाले पूछेंगे कि वो सिलेक्शन हो गया क्या, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। और उसके सबसे ज्यादा जो ताने मिलेंगे, मेरे से ज्यादा मेरे पेरेंट्स को मिलेंगे, और वो बोल रहे होंगे उनके, मैंने मना किया था खेत मत बेच, आज खेत रहता तो कम से कम हाथ तो चला लेता, खा तो लेता कम से कम, मैं मना कर रहा हूं। यही चीजें दिमाग में चल रही थी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मुझे यार एंडिंग करना चाहिए, लाइफ खत्म, कहानी खत्म। फिर दिमाग में बत्ती जली, यार मैं तो अपनी लाइफ खत्म कर लूंगा, लेकिन साथ साथ मैं उन तमाम बच्चों का भी लाइफ खत्म करने वाला हूं जो हमारे विलेज लेवल में है। क्योंकि अगला कोई पेरेंट्स हिम्मत नहीं करेगा कि वो बच्चे को इंजीनियर बनने के लिए कोटा या कहीं बड़े शहर भेजे, क्योंकि जब वो तैयार होगा, बाकी लोग, बाकी पेरेंट्स उसको ये बोल रहे होंगे, तू जानता नहीं है उसका बच्चा गया था, सिलेक्शन नहीं हुआ, देखो वो सुसाइड कर लिया, मैं नहीं चाहता, तू तो गाँव नहीं रहा। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं
कॉर्नर में बैठा हुआ था, सारे बच्चे आगे से बैठे हुए थे, तो वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे, इंट्रोडक्शन मांगा जा रहा था, तो सारे लोग बोल रहे थे 95%, 98%, अब कितना 97%, कोई 90 से नीचे ही नहीं था, 70% सब 90 से ऊपर थे। मैं सोच रहा था मैं कहाँ इतने महान लोगों के बीच में आके फंस गया यार, क्या होने वाला। फाइनल मेरा नंबर आया लास्ट में, बोलते हैं हाँ कितना परसेंटेज है, बोले सर 65%, बोले कितना, तो 65%, जोर से बोलो, तो 65%। नारायण थे क्या, पढ़ते लिखते नहीं थे क्या, मेरे पास जैसा समझना समझ लीजिए, ऐसा ही हुआ। उस टाइम तक तो मैं भी कर रहा था कि मैं इतने होशियार लोगों के बीच में आ गया, पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन जब कॉलेज स्टार्ट हुआ फ्रेंड्स, जब पढ़ाने लगा फैकल्टी, तो रियलिटी समझ में आई। 12th क्लास में जो साइक्लोट्रॉन पढ़ना होता है उन्हें पता नहीं है, वेरिएबल्स क्या उन्हें नहीं पता, तो ऐसे लोग जिनके 92% हैं। फिजिक्स क्या होता है उन्हें यही नहीं पता था, हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, वहां तो रीजन में आएंगे, उनको यही नहीं पता था। हमें समझ में आ गया कैसे परसेंटेज करते हैं टेबल और बाकी जगह पे, क्योंकि ये चीजें क्लियर हुई। अब बहुत सारे बच्चे, मैं हॉस्टल में रहा करता था, तो बहुत सारे बच्चे बाहर से पढ़ने आए थे, कुछ लोग हिंदी मीडियम से आए थे, तो उनको चीजें समझ नहीं आती थी, तो बहुत सारे बच्चे बोलने लगे यार मैं तो इंजीनियरिंग छोड़ के जा रहा हूँ। बोले क्यों, ऐसा क्या हो रहा है, बोले जो फैकल्टी पढ़ाती है समझ में नहीं आती है, फालतू पैसा बर्बाद करूँ 4 साल इसलिए ऑफिस छोड़ के चला जाता हूँ। बोले अगर छोड़ के चला जाके इंजीनियरिंग तो फिर आगे क्या करेगा, बोले कुछ नहीं घर पे ही रह जाऊंगा। बोले तुम जब घर पे ही रहा तो यहाँ क्यों आए थे, तुम्हें तुम तो डायलॉग बात तो रहा है, तो फिर क्या करना चाहिए मुझे बता। मैं बोला मैं पढ़ाऊंगा आपको। मैंने अपने हॉस्टल के वार्डन से परमिशन लिया और उनको रात भर दिन में कॉलेज जाता था और रात को उनको 4-5 घंटे पूरे ब्रांच वाले को लाइक पढ़ाता था, और यही सिलसिला पूरे इंजीनियरिंग में चलता रहा। और यहाँ से जो मुझे चीज समझ में आई कि बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है, उनको सिखाया जाना चाहिए। पढ़ाने और सिखाने में अंतर है। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी को स्विमिंग सिखानी है, तो एक तो बहुत शानदार तरीका है जो मैक्सिमम लोग करते हैं कि मैं बोर्ड में बताता हूँ कि जब डूबने लगना तो सांस लेना, जंपिंग करना है ना, पैर चलाना, लिखवा देगा जब बेटा पास हो जाए तो करके। क्या उसको स्विमिंग आ गया क्या, नहीं आया स्विमिंग। दूसरा ऑप्शन मैं उसको लेके जाता, चल कूद जा पानी में, मैं भी तेरे साथ कूदने वाला हूँ, अब जब मैं डूबने लगा तो बचाऊंगा, ऐसे हाथ चला, ऐसे पैर चला, मतलब कैपिटल अप्रोच, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेसिकली हम बात कर रहे हैं एजुकेशन का, और माय डियर फ्रेंड्स एजुकेशन 4 पहिए इसके भी हैं, 4 कॉलम्स हैं जिसके ऊपर एजुकेशन टिका हुआ है। पहला टीचर, सेकंड स्टूडेंट, थर्ड पेरेंट्स एंड फोर्थ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इट मे बी बुक्स, इंटरनेट और एनीथिंग। ये 4 चीजें, और ये 4 चीजें अगर ढंग की होगी तो सब कुछ अच्छा होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है दैट इज द टीचर, क्योंकि टीचर दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग मशीन है, वो जाने कितने अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। यस और नो, यही बात है ना, यस। अगर अब मशीन में ही डिफेक्ट होगा तो वो प्रोडक्ट कैसे अच्छा हो सकता है, हम तो ट्राई नहीं कर सकते, इट इज इम्पॉसिबल। तो टीचर्स इज इंपॉर्टेंट, फाइनली स्टूडेंट। अब इनके कॉम्बिनेशंस है, पिछले मैं 5 साल से एजुकेशन फील्ड में हूं, मैंने एक रिसर्च किया कि एक एजुकेशन सिस्टम का क्या तरीका होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम कैसे चलना चाहिए, और वो हमारा रिसर्च आपके सामने सक्सेस चार्ट के रूप में बना हुआ है। सक्सेस चार्ट में आप देख रहे हैं पहला स्टेप लिखा हुआ है बम्स एंड इंटरनेट। बम्स और इंटरनेट से हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, बेसिकली क्या है क्या नहीं है, ऑल द इंफॉर्मेशन। लेकिन इंफॉर्मेशन को नॉलेज तक ले जाने के लिए एक ब्रिज की जरूरत पड़ती है, और वो ब्रिज के रूप में हमारे फैकल्टीज वर्क करते हैं। उनका बहुत बड़ा रोल होता है इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए। अब मैं इस पॉइंट पे पहुंच चुका हूं तो मुझे बात करना है कि एक टीचर्स कैसे होने चाहिए। पहला, बेसिक्स। बहुत सारे लोगों के साथ एक इशूज रहता है, सॉरी से जो सीनियर फैकल्टीज हैं, जो एजुकेशन फील्ड में पिछले 10, 15, 20 साल से हैं, उनके साथ एक मिसकंसेप्शन आ जाता है। उनको ये लगने लगता है कि मेरे को सब कुछ आता है। ये सब कुछ वाली
प्रॉब्लम गलत हो जाती है। आपको सब कुछ आता था, सब कुछ आता है, ये गलत है, क्योंकि सब कुछ बदल रहा है। आप किसी जमाने में अच्छा टीचर हुआ करते थे, अभी नहीं। इस चीज का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं। एक की घड़ी जमाने के साथ उसके नोकिया मोबाइल, उसका धूम था, हर कोई मोबाइल का मतलब नोकिया, निर्मा पाउडर, वॉशिंग पाउडर, अम्बेसडर कार। लेकिन यकीन मानिए आज ये चारों मार्केट में नहीं है। रीजन उन्होंने अपडेट नहीं किया। मतलब आप कितने भी अच्छे फैकल्टीज हैं, आपको अपडेट करते रहना पड़ेगा साहब। अपडेट नहीं कीजिएगा आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। मतलब पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अपडेशन, आप खुद को अपडेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सेकंड एक्सप्लेनेशन, आप जो चीजें बताने वाले हैं वो कितने ढंग से बता रहे हैं। मैक्सिमम लोग, जैसे मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो इसलिए मैं भुगत चुका हूं, फैकल्टीज या प्रोफेसर आते हैं, लेक्चर दिए चले गए, तो पूछते भी नहीं है कि बेटा आपको समझ में आया या नहीं आया। मेरे मन में यही आता था कि सर मुझे पता है आप पीएचडी होल्डर है, बहुत बड़ी डिग्री है, लेकिन मुझे आपकी डिग्री से मतलब नहीं है। हम तो सीखने आए ना साहब, मुझे सिखाइए ना, वो डिग्री आपके काम का है, सिर्फ आप लेक्चर दे रहे हैं, चले जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। मीन्स हमें क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई भी सेल्समैन आता है कुछ बेचने के लिए, तो ऐसा नहीं होता है कि मैम ये सामान ले लीजिए। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। वो पहले उसकी चीजें बताता है, आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करता है कि ऐसा है, आपको प्रॉब्लम होता है, आपकी पूरी प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर देगा, फिर बताएगा मैम इस प्रॉब्लम का सर ये प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है, ये प्रोडक्ट है। मतलब आपको पहले वो कनेक्ट कर चुका हो। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मैं डेटा ट्रांसफर की बात करता हूं थोड़ी देर के लिए। दो मोबाइल, एक मोबाइल में कोई डेटा है, दूसरे मोबाइल में सेंड करना है, क्या डायरेक्ट तो सेंड हो जाएगा? क्या नहीं होगा, पहले मुझे उसे कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप ब्लूटूथ से ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसे पहले कनेक्ट करना पड़ेगा, जब तक कनेक्ट नहीं होगा डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। मैक्सिमम फैकल्टी यही गलती कर देते हैं, वो बिना खुद को कनेक्ट किए हुए, ठीक है इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में है, आप स्टूडेंट के दिमाग में ट्रांसफर करना चाहते हैं, लेकिन क्या आपने कनेक्ट किया है उनको? अगर नहीं कनेक्ट करेंगे तो कभी भी डेटा ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। मतलब एक अच्छी फैकल्टी की एक ऐसी पहचान है कि पहले आपके बच्चों से कनेक्ट होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि क्लास का 40 का स्ट्रेंथ है और वही सर पढ़ा रहे हैं, तो 40 बच्चा एक जैसा नहीं हो सकता साहब, हर बच्चा अलग अलग है, एक जैसा हो ही नहीं सकता। तो अब 40 प्रकार के वही सर निकलने चाहिए उन 40 स्टूडेंट के लिए, सो दैट वो कनेक्ट हो जाए। कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर आप उनको कन्विंस कर पाएंगे, यही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम यही गलती हो जाता है। सेकेंड थिंग, एक मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, फिर टीचिंग में क्यों आ गए? मैं बोले हाँ मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो बोले जाके कोड करो, प्रोग्राम बनाओ, सॉफ्टवेयर बनाओ, इंस्टॉल करो। बोले वही तो कर रहा हूँ। ऐसे कैसे? बोले यार जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंपनी में वर्क करते हैं मैं भी कर रहा हूँ, मेरा कंपनी का नाम है ह्यूमन बीइंग्स एजुकेशन सिस्टम, मैं भी कोड करता हूँ, मैं भी प्रोग्राम बनाता हूँ। अब उन लोग कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, मैं ह्यूमन ब्रेन में इंस्टॉल करता हूँ, बात तो बराबर है ना, क्योंकि बात तो वही है। मतलब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ, क्योंकि रीडर्स कोई अलग काम नहीं करते, इसी काम को अलग तरीके से करते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मतलब आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, जब तक आप कनेक्ट नहीं करेंगे आपसे बच्चे कन्विंस नहीं होंगे। तो कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। सेकंड वन इज इंटरैक्शन। इंटरैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उनसे किस लेवल पे इंटरैक्ट कर रहे हैं, मतलब आप उससे ये पूछने की कोशिश कीजिए कि आपको चीजें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही। जब अपन भी उस लेवल के थे तो समझते कि हमें क्लास में डर लगता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सब मुझे समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया। वास्तविक प्रॉब्लम से हम उनके लेवल पे जाके सोचते ही नहीं। मेरे को एक बचपन की घटना याद आती है, मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। क्या होता है आप सबके साथ भी हुआ होगा और जो मम्मी पापा बैठे हैं उनके साथ भी हुआ होगा, जब अपन कोई बच्चे को खिलौना लेके देते हैं तो एक दो दिन में खिलौना तोड़ देता है, फिर अपने को गुस्सा आता है
उदाहरण जमा देते हैं बच्चे को, है ना, क्या क्या देते हैं, तो नालायक है, खिलौना तोड़ दिया, कितने पैसे लगते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है साहब, आप जितना प्यार करते हैं उस खिलौने से ना, उससे ज्यादा प्यार तो बच्चा करता है उस खिलौने से। लेकिन आप अपने लेवल से नीचे आने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। आप उस लेवल से नीचे आने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। रीजन क्या? एक्चुअली वो बच्चा खिलौना तोड़ना नहीं चाहता है, वो बेसिकली खोलने की कोशिश कर रहा है, वो खोल के देखना चाहता है इस खिलौने के अंदर है क्या। क्योंकि उसे मैकेनिज्म नहीं पता था कि इस खिलौने को खोलता कैसे है, इसलिए उसको तोड़ दिया। अगर हम उसको पिटाई लगाने के बजाय एक बार ये पूछ लेते या उसे बता देते कि बेटा ये मैकेनिज्म है, इसको ऐसे खुलता है, तो यकीन मानिए अगले बार से कोई खिलौना नहीं तोड़ता, और वही बच्चा आगे जब के एरोप्लेन के पास घोड़ा जोड़ रहा होगा। मतलब बीइंग अ पेरेंट्स और टीचर्स, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप सिर्फ अपने लेवल की चीजों पर जज मत कीजिए, बच्चे के लेवल पर जाके जज कीजिए।